हेलो फ्रेंड्स आज हम रीजनिंग का चैप्टर करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है। कोडिंग डिकोडिंग, ये चैप्टर करने से पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल ABC आनी चाहिए। ABC तो सभी को आती है, लेकिन उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा उसकी पोजीशन याद रखने के लिए, आपको सभी पोजीशन उसकी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले मैं ABC लिखता हूँ, फिर साथ में उसकी पोजीशन लिखता हूँ और आपको याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। तो ये है हमारे पास ABC अल्फ़ाबेटिकल। ऐसे तो आपको मालूम है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 20। ये आपके पास ABC है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी अब आपको नहीं याद होगा कौन सा लेटर कौन सा है। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको इसकी यानी ज़रूरत पता लग जाएगी भी कितना इंपॉर्टेंट है ABC की पोजीशन याद रखना। अब याद कैसे रखना है वो देख लीजिए। पहले 5 जो वर्ड है वो तो सभी को याद हो जाएंगे, ABCDE, यानी पहले 5 तो आप सभी को याद हो जाएंगे। ठीक है, वो तो बच्चों को भी याद है। A1 है, B2 है, C3 है, D4 है और E5 है। लेकिन प्रॉब्लम है जो हमने लेटर है वो याद कैसे करने हैं। पहले तो आपको F के बारे में पता होना चाहिए। F6, तो F को हम कैसे याद रखेंगे? फिक्स 6, यानी F को कैसे याद रखेंगे? फिक्स 6, फिक्स 6। ठीक है, F को कैसे याद रखेंगे? फिक्स 6। आप एक दो बार यानी क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जी को कैसे याद रखना है? हमारे पास G7 देश है, ग्रेट 7 देश। तो जी कौन सा लेटर है? 7th लेटर। जी कौन सा लेटर है? 7th लेटर। अब एच को कैसे याद रखना है? हाउस नंबर 8। ये एक मूवी थी पुरानी, हाउस नंबर 8। तो एच कौन है? 8 लेटर है। ठीक है, अब हमारे पास एफ भी हो गया, जी भी हो गया और एच भी हो गया। आई, हम अगर कोई किसी भी बच्चे से पूछे तो वो क्या बोलता है? आई नो, मुझे सब मालूम है। तो आई कौन सा हुआ? 9th लेटर हुआ। आई कौन सा हुआ? 9th अल्फ़ाबेट हुआ। क्लियर है? अब अगर I9 है तो जे तो आपको याद ही हो जाएगा, I9 है, आई नो, J10। अब के कौन सा लेटर है? पंजाब की जो टीम है, IPL की टीम है, उसका नाम क्या है? किंग्स 11 पंजाब। तो के कौन सा हुआ? 11th लेटर। के कौन सा हुआ? 11th लेटर। ठीक है, के कौन सा लेटर है? 11। ये कैसे याद रहेगा? किंग्स 11। जब भी आपके सामने के आएगा तो आपने क्या याद रखना है? किंग्स 11। के कौन सा लेटर है? 11th लेटर है। के बाद एल से मेरा एक दोस्त है, ठीक है, ललित। ये मैंने याद रखा है क्योंकि उसका बर्थडे कहाँ है? 12 जून को। तो एल क्या हुआ? 12। एल क्या है? 12। के 11, एल 12। एम और एन मिडल में आते हैं, ये याद रखना है। एम और एन मिडल में आते हैं, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हाफ हो जाता है। तो याद रखना है M13 है, N14 है। ठीक है, एम और एन मिडल में आते हैं, M13 है और N14 है। ठीक है, ओ क्या होता है हमारे पास? बेस्ट। ओ क्या होता है? बेस्ट, यानी ऐसे बोलते हैं ना बेस्ट को, ऐसे करके ओ लिखा के। तो ओ क्या होता है? बेस्ट। तो बेस्ट क्या है? चंडीगढ़ में 15 सेक्टर। पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट सेक्टर कौन सा है? 15 सेक्टर। तो ओ कौन सा है? 15। ठीक है, अगर ओ याद हो गया तो पी भी आपको याद होगा। ओ 15, पी 16। तो क्यू क्या है? जो भी पुराना टाइम था, ठीक है, राजे महाराजे का, तो क्यू वहाँ क्या होता था? क्वीन एट 17, यानी रानी कब बन जाती थी? किस उम्र में लड़की रानी बन जाती थी? 17 में। तो क्वीन एट 17। ओ क्या है? बेस्ट 15। पी आपको याद हो जाएगा 16। तो क्यू क्या होगा? क्वीन एट 17। अब क्यू के बाद हमारे पास क्या आ गया? आर, राइट टू वोट। राइट टू वोट, हमें वोट पाने का अधिकार कब मिलता है? 18 ईयर की एज में। तो राइट टू वोट हमारे पास 18 है। अब आपके पास आर याद हो गया तो एस भी याद हो जाएगा, S19, R18, S19। तो लास्ट में हमारे पास टी हमारे पास क्या है? T20।
जो आईपीएल का मैच है वो कितने ओवर का है? T20। क्या बोलते हैं? T20। तो टी कौन सा है? 20th लेटर है, T20। ठीक है, याद रखो T20। अब T20 याद हो गया तो U आपको याद हो जाएगा 21। V, मेरा एक फ्रेंड है वरुण, उसका जो बर्थडे है वो कब होता है हमारे पास? 22 मई को। तो वरुण को याद रख लेना है 22, V22। अगर आपको V याद हो गया तो पिछले लेटर भी आपको याद हो जाएंगे, WXYZ। जैसे पहले 5 लेटर याद रख लिए वैसे ही पिछले 4 भी याद रख लेने हैं। और ये ट्रिक आप वीडियो को रोक कर देख लीजिए और इसको एक बार ज़रूर लिख लीजिए, तो आपको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कोडिंग और डिकोडिंग में। अब मैं इसको आपका रिवर्स ऑर्डर भी बताता हूँ भी रिवर्स ऑर्डर कैसे याद रखना है। रिवर्स ऑर्डर कैसे याद रखना है? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं भी जो R है, R आगे से तो 18th है लेकिन पीछे से कौन सा लेटर है, तो अब हम काउंट थोड़ा करेंगे एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओगे 9, इसमें तो टाइम चला जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में हमें टाइम मैनेजमेंट ही चाहिए। तो अगर R 18 है तो पीछे से क्या है, हमें अब फ्रंट से तो इसकी पोजीशन याद है 18 है, लेकिन बैक में कैसे याद रखोगे? 27, 26 में से नहीं 27 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा? 9। जब भी हमने रिवर्स पोजीशन फाइंड आउट करनी हो, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसे 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब कोई भी पोजीशन देख लो, जैसे हमने L की फाइंड आउट करनी है, L की पोजीशन बैक में से कितनी है, तो 27 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 - 2 5, 2 - 1 1, 15। चाहे काउंट कर लो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो इसकी पोजीशन क्या है? 15। जब भी हमने रिवर्स पोजीशन याद करनी हो तो उसे 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको रिवर्स पोजीशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की पोजीशन को याद रखना और उसके रिवर्स ऑर्डर को याद रखना। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे इसको समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब हमें मद्रास का कोड दिया हुआ है। मद्रास का कोड क्या दिया हुआ है? NBESBT। और हमें बॉम्बे का कोड फाइंड आउट करना है। तो पहले तो अगर आपको अल्फ़ाबेट याद हो, अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे पहले इसका कोड लिख लो। M का कोड क्या है? 14 है, A का 1 है, D का 4 है, R का 18 है, A का 1 है और S का क्या है? 90। ऐसे आपको याद होने चाहिए, यानी ऐसे ना करना पड़े 1 2 3। ठीक है, ऐसी N का कोड क्या है? 14 है, B का 2 है, E का 5 है, S का 19 है, B का 2 है और T का 20 है। अब ध्यान से देखो क्या किया हुआ है। ठीक है, M का 13 है भाई, M का 13 है और N का 14 है। देखो एक एक ऐड किया हुआ है ना। देखो 13 + 1 14, 1 + 1 2, 4 + 1 5, 18 + 1 19, 1 + 1 2 और 19 + 1 20। अब हमने बॉम्बे का कोड फाइंड आउट करना है। तो B क्या है? 2, तो क्या आ जाएगा? C। ठीक है, O क्या है? बेस्ट 15, तो O के बाद क्या आ जाएगा? P। M के बाद क्या आ जाएगा? N। B के बाद क्या आ जाएगा? C। A के बाद क्या आ जाएगा? B और Y के बाद क्या आ जाएगा? Z। ऐसे अगर आपको पोजीशन याद हो तो आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मिरेकल। इसका कोड हमें दिया हुआ है, हमने गैम्बल GAMBLE इसका कोड फाइंड आउट करना है। अब देखो मिरेकल M का कोड क्या है? 13 है, I का 9 है, R का 18 है, A का 1 है, C का 3 है, L का 12 है और E का 5 है। ठीक है, कोड आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी होगी कोडिंग डिकोडिंग। N क्या है? 14 है, किंग्स 11 है। ठीक है, T20, T के बाद U है, 21 है, E 5 है, H 8 है, R 18 है और L 12 है। अब ध्यान से देखो क्या कोडिंग की है। 13 में देखो 1 ऐड किया, फिर सेकंड में 2 ऐड किया, थर्ड में 18 + 3 21, फिर 1 में 4 ऐड किया तभी 5 आया, फिर 3 में 5 ऐड किया 8 आया, 12 में 6 ऐड किया 18 आया और 5 में 7 ऐड किया तो 12 आया। मतलब एक एक ऐड किया और बढ़ाकर, यानी एक एक ऐड, जैसे G है, G7 है, इसमें एक ऐड करोगे तो H आ जाएगा। A1 है, अब इसमें 1 नहीं, इसमें 2 ऐड करना है
तो 1 + 2 3, 3 कौन सा है? सी। अब m हमारे पास कितना है? m हमारे पास 13 है। 13 में अब 3 ऐड करना है, 13 + 3 16, तो 16 O के बाद P, O 15 है तो P क्या होगा? 16। ऐसे B में अब 4 ऐड करने हैं, B 2 है और 2 + 4 6, 6 लेटर आपके पास क्या है? F है। L क्या है? 12, 12 में अब 5 ऐड करने हैं, 12 + 5 17, तो क्वीन एट 17, तो Q आ जाएगा। E अब 5 है, अब 5 में ऐड क्या करने हैं? 6, 6 + 5 11, 11 किंग्स 11 पंजाब, तो आपका आंसर आ गया। ऐसे अब पता लगा भी आपको ABC की पोजीशन, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कुछ अलग है, क्योंकि इसमें लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5, और इसकी कोडिंग क्या दी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर। अब इसके 5 है तो 10 लेटर आएंगे, वो कैसे? वो भी चेक करते हैं अभी कैसे हो सकता है ये। अब देखो T क्या है? 20 है, R क्या है? 18 है, U क्या है? 21 है, T क्या है? 20 और H क्या है? 8 है। कोड तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो S क्या है? 19 है और U क्या है? 21 है, Q क्या है? 17 है, S क्या है? 19 है, T क्या है? 20 है और V क्या है? 22 है, S क्या है? 19 है और U क्या है? 21 है, G 7 है और I 9 है। पहले तो आप खुद देखो, वीडियो को एक बार रोक लीजिए, कुछ देर रोककर पहले आप अपना फॉल्स का आंसर लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ भी कैसे आंसर आया। अगर आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे है। देखो ये T20 है, ठीक है। पहले तो ये देखो 5 लेटर है, ये 10 है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ तो कोडिंग की ही है। ये 20 है, तो देखो पहला 20 है तो इन्होंने क्या लिखा है? 19 और 21, मतलब T के आगे का लेटर भी और पीछे का लेटर भी। इसी तरह R 18 है, इसके आगे का लेटर भी और पीछे का भी। U 21 है, इसके आगे का भी पीछे का भी। T 20 है, इसका आगे का भी पीछे का भी। H 8 है, इसके आगे का भी और पीछे है, मतलब आगे का लेटर और पीछे का लेटर दोनों लिख देने हैं। अब F है, F के आगे का लेटर क्या है? E, और पीछे का लेटर क्या है? G। अब A है, A आप बोलोगे A के आगे तो कोई लेटर ही नहीं, लेकिन हमने अल्फ़ाबेट को घुमा देना है, यानी A के आगे का लेटर क्या मानेंगे? Z, और A के पीछे का लेटर क्या मानेंगे? B। अब L है, L क्या है? 12, तो 12 के पहले क्या आ जाएगा? K, और L के बाद क्या आ जाएगा? M। अब S के पहले क्या आ जाएगा? R, और S के बाद क्या आ जाएगा? T। अब E के पहले क्या आ जाएगा? D, और E के बाद क्या आ जाएगा? F। तो ये है हमारा आंसर, यानी 5 लेटर, और इसका आंसर क्या है? 10 लेटर में। ठीक है, बिल्कुल इजी, सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के। अब आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन तो याद होगी, और इसमें कुछ वोवल, हमारे पास वोवल्स 5 होते हैं अल्फ़ाबेट में, A E I O U। तो A की पोजीशन 1 है, E की 2 है, I की 3 है, O की 4 है और U की 5 है। लेकिन ओरिजिनल में इनकी पोजीशन अलग है, A की 1 है, E की 5 है, I की 9 है, O की 15 है और U की 21 है। तो अगर आपको वोवल्स के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये पोजीशन याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमें रिक्वेस्ट का कोड दिया हुआ है। रिक्वेस्ट की कोडिंग क्या दी हुई है? पहले तो इसके कोड लिख लो, R 18 है, E 5 है, Q 17 है, U 21 है, E 5 है, S 19 है और T 20 है। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? S हमारे पास क्या है? 19 है, फिर 2, R क्या है? 18 है, फिर 5, फिर 2, फिर T 20 है और U 21 है। ठीक है, तो अब हमने देखना है, देखो जहाँ तो कंसोनेंट है वहाँ तो 1 1 ऐड किया हुआ है, लेकिन जहाँ वोवल्स हैं वहाँ उनके ये कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, R कंसोनेंट है तो उसका एक ऐड कर दिया, E वोवल्स है तो वोवल का कोड क्या है? 2, तो यहाँ 2 आ गया। फिर Q 17 है तो 18 आ गया। U का कोड क्या है? 5, तो यहाँ 5 आ गया। ठीक है, फिर E का कोड क्या है? 2, तो यहाँ 2। S 19 है तो 20, T 20 है तो U 21। अब एसिड का लिखना है, A क्या है? वोवल्स, तो इसका क्या आ जाएगा? 1,
सी कंसोनेंट है तो 1 सी का क्या हो जाएगा डी। आई वोवल्स है, वोवल्स का क्या है 3 और डी कंसोनेंट है तो इसका क्या आ जाएगा ई। तो इसका आंसर है हमारे पास 1D3E 1D3E। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का कोड दिया हुआ है 2, एम का 26 और जेड का 52 और हमने बेट का कोड फाइंड आउट करना है। अब हमने बेट का कोड फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास ए का 2 है, मतलब ए का ओरिजिनल कोड 1 है तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई की हुई है। एम का 13 है, उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई। जेड का 26 है, उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब उन्हें बेट का कोड फाइंड आउट करना है। तो बी का कोड 2 है तो इट मीन्स बी का कोड क्या आ गया 4 और ई का 5 है तो ई का कोड 5 × 2 10 और टी का 20 है 20 × 2 40। अब हमने ऑप्शन पे डिपेंड करता है अभी ये ऐड किए हुए हैं या मल्टीप्लाई किए हुए हैं। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 4 160 यानी 1600 आ जाएगा, लेकिन आंसर तो हमारे पास स्मॉल डिजिट में है तो इट मीन्स इनको ऐड किया हुआ है। 40 + 10 50, 50 + 4 54। तो आपका आंसर क्या है सी ऑप्शन, आंसर है 54। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास वर्क का कोड दिया हुआ है 4 12 9 16, लेकिन W का कोड हमारे पास क्या है 23। O का कोड क्या है 15, R का कोड क्या है 18, K का कोड क्या है 11। लेकिन यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 4 12 9 16। तो ये क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया रिवर्स ऑर्डर दिए हुए हैं, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, जब हमने पढ़ा नहीं था स्टार्टिंग में, एक तो अल्फ़ाबेट का ओरिजिनल ऑर्डर था, एक रिवर्स ऑर्डर था। तो W पीछे से कितना है 27 - 23 4, 27 - 15 12, 27 - 18 9, 27 - 11 16, यानी इसका रिवर्स ऑर्डर है। तो इसका क्या आंसर होगा वुमेन का, तो W है, W का तो 4 है, O 15 है तो 27 - 15 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। M क्या है हमारे पास, M 13 है तो 27 - 13 क्या आ जाएगा 14। A 1 है, 27 - 1 26। N कितना है 14, 27 - 14 हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा था रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर क्या है, यानी इसमें क्या ऐड करें 27 आ जाए, या इसे 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है हमारे पास। इन सर्टेन लैंग्वेज, हमें एक लैंग्वेज में टॉम कुन सुड, इसका मीनिंग क्या है डॉग्स आर बार्किंग। कुन जो मोप, इसका मीनिंग है डॉग्स एंड हॉर्सेस। मुट टॉम को डोंकीज आर मैड। तो विच वर्ड इज दैट लैंग्वेज, इन दैट लैंग्वेज मीन्स बार्किंग। हमने बार्किंग का कोड ढूंढना है। ठीक है, अब पहले तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमारे पास। बार्किंग कौन से वैल्यू में आ रहा है, फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो इसका मीनिंग पहले तो आपने ये दिमाग से निकालना नहीं, बार्किंग यहाँ है तो इसका कोड शुड, ये बाई चांस हो सकता है ये, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं उठाना भी बार्किंग का कोड शुड है, डायरेक्ट नहीं उठाना, पहले हमने पूरा चेक करना है। अब देखो डॉग्स यहाँ है और डॉग्स यहाँ भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है KUN कॉमन है। देखो डॉग्स के साथ डॉग कैंसिल, KUN के साथ KUN कैंसिल। अब हमारे पास क्या है R, अब हमने R कैंसिल करना है। R यहाँ है, ठीक है, और R यहाँ है, तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन है, R के साथ R कैंसिल, तो टॉम के साथ टॉम कैंसिल, क्योंकि दोनों में टॉम कॉमन है और दोनों में R। अब बार्किंग के सामने क्या बचा शुड, तो यही हमारा आंसर है, यानी बार्किंग का कोड क्या है, आंसर इज शुड। ऐसे करना है आपने, बार्किंग का कोड क्या है शुड। क्लियर है। अगर आपने यानी ये तो बाई चांस इसका आ गया, ये आगे पीछे होते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ देखो डॉग पहले नंबर पे, या डॉग पहले पे, यहाँ को नीदर है, यहाँ को नीदर है। ठीक है, आपने जो कॉमन है वो कैंसिल कर देने हैं, जो आपका बचेगा वो आपका आंसर है। तो बार्किंग का कोड क्या है शुड। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। आपने बस सबसे ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बुक उठा लो, पहले अल्फ़ाबेटिकल की पोजीशन याद कर लो, फिर रिवर्स पोजीशन याद कर लो, फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ डिकोडिंग कोडिंग का, आपको इजी लगेगा। पहले प्रैक्टिस करो, फिर आपको बिल्कुल इजी लगेगा। लास्ट क्वेश्चन हम कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपने बस प्रैक्टिस करनी है। ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टन कोड 786, इसका मीनिंग क्या है, स्टडी वेरी हार्ड। 958 इसका मीनिंग है हार्ड वर्क्स पे, ये तो बिल्कुल ठीक है, हार्ड वर्क्स पे। 645 स्टडी एंड वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज़ वेरी, तो हमने वेरी का कोड ढूंढना है, VERY। अब वेरी कहाँ है हमारे पास, सिर्फ एक ही कोड में है, ठीक है, एक ही लाइन में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो आंसर 7 होगा, या 8 होगा, या 6 होगा। लेकिन हमें स्टडी और हार्ड का फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो स्टडी हमारे पास फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ स्टडी कॉमन है, और स्टडी के साथ इनमें से कॉमन क्या है, 6। तो 6 और 6 कैंसिल, तो यहाँ स्टडी और स्टडी कैंसिल, ठीक है। यानी अब हमें कंफर्म हो गया भी वेरी का कोड 6 नहीं है, या 7 है या 8 है। अब हमारे पास क्या है, हार्ड क्या है, फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में, ठीक है। हार्ड फर्स्ट लाइन में और फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है, 8। तो देखो 8 और 8 कैंसिल हो गया, हार्ड और हार्ड कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, VERY, वेरी, और वेरी का कोड क्या बचा, 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, वेरी का कोड क्या है, 7। ऐसे करने आपने क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। हमने लगभग सभी तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, आप बस इनकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। पहले आप इनकी पोजीशन याद कर लो, फिर रिवर्स ऑर्डर याद कर लो, और फिर आप इनको ट्राई करके देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर friends.